स्कैरी टीवी आपको खुशामदीद कहता है। आज की कहानी माइल नामी एक डिसेबल लड़के के ऊपर है जिसे सब बेबी कहकर बुलाते हैं। बेबी एक काफ़ी अच्छा ड्राइवर है। वो थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का है, लेकिन कुछ लड़के जब उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश करते हैं तो उसे खुद के लिए लड़ना पड़ता है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन एक जो नामी आदमी को वो अपना फादर मानता है। जब बेबी छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। उस कार में बेबी भी था, लेकिन उस हादसे के बाद बेबी को एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम टिनीडास था, जिसकी वजह से उसको हमेशा कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों से बचने के लिए वो अपने कानों में हैंड फ्री का यूज़ करता है। फिलहाल बेबी डॉग नामी एक आदमी के लिए काम करता है। ये इंसान बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है जो बड़ी तकड़ी प्लानिंग के साथ शहर के बैंकों को लूटता है। जब उसके आदमी बैंक को लूट के वापस आते हैं तो बेबी की जिम्मेदारी होती है कि उनको सेफली उनके अड्डे पर पहुंचाए। क्योंकि बेबी की ड्राइविंग स्किल बहुत ही अच्छी है, वो हमेशा उन सबको बचा कर सेफ ले आता है। बेबी डॉग के लिए इस वजह से काम करता है क्योंकि कुछ साल पहले बेबी ने डॉग की एक कार छुपाई थी जिसमें काफ़ी सारा पैसा था, और बेबी से वो पैसा और वो कार खो गई। और अपना कर्जा वापस देने के लिए बेबी डॉग के लिए काम करता है। तो कहानी शुरू होती है तो बेबी को अपनी 3 साथियों ग्रिफिन, बर्डी और उसकी वाइफ डायलिंग के साथ एक बैंक के सामने खड़ा देखते हैं। अब बेबी को छोड़ के उसके तीनों दोस्त बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी बाहर कार में एंजॉय कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद तीनों बैंक लूट कर बाहर आते हैं और बेबी के साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसे में बेबी हर बार की तरह उन्हें बचा के वापस अपने अड्डे पर ला के छोड़ देता है, जहाँ पर डॉग उन सब का इंतज़ार कर रहा होता है। मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से डॉग बहुत खुश होता है। ऐसे में डॉग सब के लिए पैसे बांटने लगता है और बेबी की ख़तरनाक ड्राइविंग की वजह से वो उसे ज़्यादा पैसे देता है, जिस पर ग्रिफिन इतराज़ करता है। इस पर डॉग कहता है कि इसकी इस अच्छी स्किल की वजह से ही तुम हर बार बच जाते हो। अब इसके बाद ग्रिफिन और बाकी सब बेबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हर बार गाना क्यों सुनते रहते हो, पर बेबी उनका कोई जवाब नहीं देता। और इसके बाद डॉग बेबी को पार्किंग की ओर लेकर जाता है और उसके हिस्से में से कुछ पैसे निकाल के वो अपने पास रख देता है, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। बेबी डॉग को याद दिलाता है कि बस एक काम रह गया, वो होते ही मेरा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। ऐसे में डॉग उसकी बातों पर एग्री करता हुआ यहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद बेबी अपने हिस्से का पैसा एक जगह पर छुपा देता है, और इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे मौजूद थे। इसका मतलब बेबी अपने अच्छे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो अपने यहाँ से एक टेप रिकॉर्डर निकालता है जिसमें उसने डॉग की बातें रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उसकी ये आदत है कि वो कभी कभी लोगों की बातों को रिकॉर्ड करके उसका सॉन्ग बनाता है। और वो डॉग की बातों का सॉन्ग बनाकर अपनी माँ की कैसेट के साथ रखता है। उसका एडॉप्टेड फादर जो उसके लिए परेशान होता है और पूछता है कि वो ये जॉब कब छोड़ने वाला है। इस बात पर बेबी कहता है कि वो जल्दी ये जॉब छोड़ देगा। बेबी जो को एक जगह पर छोड़कर रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पर डिबोरा नाम की एक लड़की काम करती है, और बेबी उसे पसंद करता है। जब डिबोरा एक गाना गाती है तो बेबी उसे रिकॉर्ड कर लेता है और घर आकर जो को वो गाना सुनाता है और साथ में खुद भी इंजॉय करने लगता है। ऐसे में उसे डॉग का कॉल आता है और वो उसे अभी इसी वक्त मिशन के लिए बुलाता है। अब बेबी उसके अड्डे पर पहुंचता है। अब डॉग उसे 3 नए टीममेट से मिलाता है, एबी, जेबी और बैट्स। ऐसे में बेबी के कान में लगे हेडफोन को देखकर सभी मजाक उड़ाने लगते हैं। अब डॉग से उन्हें बताता है कि उसे एक बीमारी है और हमेशा उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस वजह से वो हेडफोन लगाता है। फिर डॉग सबको अगले मिशन का प्लान समझाता है। बैट्स को ऐसा लगता है कि बेबी गाना सुन रहा है। इस बात पर बेबी भड़क जाता है और जैसा डॉग ने बताया था सेम वैसे ही बातें करता है और कहता है कि उसे सारा प्लान समझ आ गया है, जिससे सब हैरान होते हैं। अब बेबी उन तीनों को लेकर बैंक की ओर निकलता है और पैसा लूटने के बाद बैट्स उनके एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। ये बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पास में खड़ा एक आदमी उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है और उन पर फायर भी करता है। बैट्स उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन बेबी अपनी गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में घुमाकर उसे बचा लेता है।
आगे जाकर वो सब एक ट्रैफिक के हजूम में फंस जाते हैं। अब वो अपनी गाड़ी छोड़कर एक लड़की की कार चुराने की कोशिश करते हैं। लड़की के पास उसका बेबी भी होता है। अब ये चारों उस लड़की को बाहर निकाल कर खुद उस गाड़ी में भाग गए। जेडी अपनी बंदूक पुराने वाली गाड़ी में ही छोड़ आया था। इस पर बैट्स और जेडी की काफ़ी बहस होती है। इस पर बैट जेडी को शूट करके मार डालता है। इस बात से अनजान बेबी उन सब के लिए कॉफ़ी लाया होता है। ऐसे में बैट्स बताता है कि जेडी मर गया है, पर इस पर बेबी कोई रिएक्शन नहीं देता। अब डॉग सबको हिस्सा देने लगता है और बेबी भी अपना आखिरी काम पूरा करके डॉग को अलविदा कहता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं जल्दी। गुड बाय और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।